नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो फाइनली मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का यहाँ पर सेट वी के पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, आपको फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है, जिससे आप अपने कॉपी में यदि लिख लेते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका टीचर आपके एक भी नंबर नहीं कट पाएगा और आपको 75 में से 75 अंक आपको देने वाला है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमें उचित विकल्प का चयन कर लिखना है। पहला क्वेश्चन है पितृनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। पितृनाम में कौन सी विभक्ति है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ, षष्ठी विभक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है इदानी वायुमंडल प्रदूषण अस्ति। वायुमंडल को कौन प्रदूषित करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर द, भ्रम प्रदूषित करता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3, वाल्कस। जो वाल्कस है इसका है ना, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसको उत्तर होगा आपका षष्ठी विभक्ति है। अगला है द्वितीय विभक्ति में कौन सा रूप होता है? द्वितीय विभक्ति वाला रूप है इसमें, तो इसका बताना है। इसको उत्तर होगा आपका फलम। रमा शब्द का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो उसको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वा, रमणाय। छठा है निम्न में से अव्यय नहीं है। तो अव्यय नहीं है, क्या नहीं है इसमें? देखिए प्राय भी अव्यय है, तथा भी है, यथा भी है, अस्तु अव्यय नहीं होगा। तो ये आपका सही विकल्प सोल्व। अब चलिए बढ़ते हैं अपने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उनके सामने ना लिखना है। तो पहला है गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लट्लकारः अस्ति। ये कथन आपका ना होगा, यानी कि गलत होगा। अगला है प्रहारः इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्गः अस्ति। प्रहारा शब्द में प्र उपसर्ग है। जी हाँ, ये प्रहारा शब्द में क्या है? प्र उपसर्ग होता है। तो ये कथन आपका सत्य ही होगा, तो आप लिख देंगे आम। अगला है उपवनम में उप उपसर्ग है, तो ये कथन भी आपका सत्य होगा। अगला है भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति। भवेयु का धातु रूप में वचनम क्या होगा? तो उसको उत्तर ये सही है, सही कथन है, तो ये लिखेंगे आम। गच्छ इत्यस्मिन् पदे प्रथमा पुरुषः अस्ति। तो ये आपका ना होगा। अगला है प्रचार्यः पति पदे प्रह उपसर्गः अस्ति। ये कथन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। हमें यहाँ पर जो सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला है विद्याभ्यासः। तो इसकी सही जोड़ी आपकी यहाँ पर मिल जाएगी दीर्घ संधि से। अगला है सदैव, इसकी सही जोड़ी मिल आएगी वृद्धि संधि से। दशाननः किसकी सही जोड़ी मिल आएगी? बहुव्रीहि समास से। त्रिमुखी की सही जोड़ी मिल आएगी द्विगु समास से। पंचवटी की सही जोड़ी मिल आएगी द्विगु समास से। अनुरूपम की सही जोड़ी मिल आएगी अव्ययी भाव समास से। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। पहला कर्तुम का प्रत्यय लिखना है। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय? तो उसको उत्तर होगा तुमुन। गत में कौन सा प्रत्यय है? तो उसको उत्तर होगा वत। नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है टाप प्रत्यय। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र प्रत्यय है अस्ति। इसमें उत्तर है ना, इस वाक्य में प्रत्यय क्या है? तो इसका उत्तर होगा बुद्धि। बालिक है ना, तो इसको क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 5वां है बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। 6वां सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है महान रिपुः इत्यनिहो पदिहो विशेषण रिक्त स्थान अस्ति। तो उसको उत्तर इसमें आप लिखेंगे महान। अगला है निर्मलम। निर्मलम का विलोम पद क्या होगा? तो उसको उत्तर होगा समलम। संपत्तो का विलोम शब्द बताना है, तो उसको उत्तर होगा विवत्तो। पत्नी का पर्याय पद क्या होगा? आर्या। दाननाय का विलोम पद क्या होगा? मानवाय। सरंगाला का पर्याय पद क्या होगा? जम्बूका। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 हम यहाँ पर देखते हैं। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। इसका दवा है लोक में तो भयात कहा मुग्यते। 7वां है कृषकः किम करोति स्म। अथवा माता सुरभि किमर्थम असुणी मुच्यति स्म। 8वां केन समः बंधुः नास्ति। अथवा कहा पिपासितः म्यरते। 9वां जनः किमर्थः पदाति गच्छति। अथवा है अन्ते प्रकृति माता प्रविस्म सर्वप्रथम किम पदति। 10वां है नराणाम प्रथम शत्रु कहा। इसका जवाब है
यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लेत। अब चलिए देखते हैं हम पर अपना प्रश्न क्रमांक 11। यहाँ पर हमें जो रेखांकित शब्द है इससे प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला हमें दिया है कि भो सबम चत्वारि स्थापित पंतो। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आप लिख देंगे कुत्र। अगला है मयूरस्य नृत्य प्रकृते है आराधना। तो इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कस्या। अगला है जनकेन सुताय संसवे विद्याधन दियते। इसका उत्तर होगा कसमें। प्रश्न क्रमांक 12 हम देखते हैं। वाक्यों में हमें कहा कम प्रतिकथ्यति बताना है। तो पहला है भवान भवान कुत भयात पालीयते है। दूसरा है तस्याः देवनाम्नी। थर्ड है सव्यवधाना ना चारित्र पलाय। 13वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर किन्हीं अपने पाठ्य पुस्तक से सुभाषित के 2 श्लोक लिखना है जो कि इस पेपर में ना आए हो। 14वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला रामः सर्प विभेति। दूसरा शिव नमः। थर्ड है नापः तड़ाग अस्ति। चौथा एहम दुग्धम रोचते। प्रश्न क्रमांक 15 हम देखते हैं। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है रिक्त स्थान जीवन दुर्वहम अस्ति। दूसरा सार्थकम इत्यस्य विलोम पद रिक्त स्थान अस्ति। तीसरा है काकः रिक्त स्थान भवति। चौथा मयूरः रिक्त स्थान इति नामना अपि ज्ञाते। 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर वाक्य को घटना क्रम के अनुसार लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका दवा में आपको ये दिए गए 3 वाक्य दिए गए, तो आपको इन्हें घटने के अनुसार लिखना है। 17वें क्वेश्चन में यहाँ पर वाक्य का परिवर्तन करके लिखना है किन्हीं 2 को। पहला है तु एहम हंतव्यः। दूसरा है वानरः वृक्ष आरोहति। तीसरा है कृषकः तम बहुधा पीड़यति। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां। यहाँ पर हमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो ये आपका गद्यांश से आप देख सकते हैं। और इसके प्रश्न पहला है व्यग्रो कथ नष्टः। दूसरा सा भामिनी व्याघ्रस्य भयाद कथम विमुक्ता। तीसरा है भयाकुल व्याघ्र दृष्टवा कहा हंसनः। इसका जवाब में देखिए आपको ये पैराग्राफ दिए गए हैं। तो उसके प्रश्न देख लीजिए। पहला है देवलाख्यो ग्रामोह का को बस्ती में। दूसरा तस्य भार्या का आसित। तीसरा है सा की जगाद। 19वां में देखिए हमें पद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। तो ये आपका पहला पद्यांश है। इसका क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन है अवंत्र की नास्ति। दूसरा अनुपघम किम नास्ति। तीसरा पुरुषः कथम नास्ति। इसका जवाब है ये आपको दिया है ये इसके क्वेश्चन। फिर 20वां क्वेश्चन में देखिए हमें नाटक को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना। तो आपका नाटक है। पहला क्वेश्चन है इसका को आपा सुदर्यो। दूसरा है कथ शरीर सन्निवेश। तीसरा है रामा संप्रति किम। 21वें क्वेश्चन में देखिए हमें आप पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत। दूसरा दुःखनाम मूल कारणम किम। तीसरा समाजे अनेके विकाराः कथम जायन्ते। चौथा के उपद्रवः अस्मान पीड़यन्ति। 22वें क्वेश्चन अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसका जवाब में आपको यहाँ पर देखिए आपको अपने मित्र के अध्ययन के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें किसी एक विषय पर 100 शब्दों के अंदर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। पहला टॉपिक है उत्सव। दूसरा है दीपावली ही। तीसरा पर्यावरणम। चौथा है विद्यार्थी जीवनम। तो इस तरह विद्यार्थी हमने यहाँ पर अपने कक्षा 10वीं संस्कृत के प्री बोर्ड परीक्षा के सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।